अध्याय 14। उन दिनों शिनार का राजा अमरापेल था, इल्लासार का राजा अर्योक, एलाम का राजा कदोर लाओमेर और गोइम का राजा तिदाल था। इन राजाओं ने मिलकर सदोम के राजा बेरा, अमोरा के राजा बिरशा, अदमा के राजा शिनाब, सबोयीम के राजा शेमेबेर और बेला यानी सुआर के राजा से युद्ध किया। ये सभी राजा सिद्दीम घाटी में अपनी अपनी सेना के साथ इकट्ठा हुए। ये घाटी लवण सागर है। वो 12 साल तक राजा कदोर लाओमेर के अधीन रहे, मगर 13वें साल उन्होंने उससे बगावत की। इसलिए 14वें साल में कदोर लाओमेर और उसके साथी राजाओं ने आकर उन पर हमला कर दिया। उन्होंने अश्तरोत करनेम में रपाई लोगों को, हाम में जूजी लोगों को और शावे किरियातैम में एमी लोगों को हराया और सेईर के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले होरी लोगों से नीचे एल पारन तक लड़ते रहे, जो वीराने के किनारे है। फिर वहां से लौटकर वो एन मिशपात यानी कादेश आए और उन्होंने अमालेकियों का पूरा इलाका जीत लिया। साथ ही उन्होंने हसासोन तमार में रहने वाले एमोरी लोगों को भी हरा दिया। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोयीम और बेला यानी सुआर का राजा एकजुट होकर उनसे लड़ने निकल पड़े। इन 5 राजाओं ने उनका सामना करने के लिए सिद्दीम घाटी में मोर्चा बांधा। वहां उन्होंने एलाम के राजा कदोर लाओमेर, गोइम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अमरापेल और एलासार के राजा अर्योक पर हमला किया। इस तरह 4 राजाओं का 5 राजाओं से युद्ध होने लगा। अंजाम यह हुआ कि सदोम और अमोरा के राजा अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन सिद्दीम घाटी में जगह जगह तारकोल के गड्ढे थे, इसलिए वो उन गड्ढों में गिर पड़े और जो बच गए वो पहाड़ी प्रदेश भाग गए। युद्ध में जीतने वालों ने सदोम और अमोरा का सारा माल और खाने की चीजें ले ली और अपनी राह चल दिए। उन्होंने अब्राम के भतीजे लूत को भी बंदी बना लिया, जो सदोम में रहता था। वो उसका सारा सामान भी लूट कर ले गए। तब एक आदमी ने, जो बचकर भाग निकला था, आकर इस बारे में अब्राम को, जो एक इब्री था, खबर दी। उस वक्त अब्राम ममरे नाम के एक एमोरी आदमी के यहां बड़े बड़े पेड़ों के बीच पड़ाव डालकर रहता था। ममरे के 2 भाई थे, एशकोल और आनेर। इन तीनों भाइयों और अब्राम के बीच संधि हुई थी। जब अब्राम को पता चला कि उसका रिश्तेदार लूत बंदी बना लिया गया है, तो उसने अपने घराने में पैदा हुए 318 दासों को इकट्ठा किया, जिन्होंने युद्ध की तालीम पाई थी। वो उन्हें लेकर हमलावरों का पीछा करते करते दान तक गया। रात के वक्त अब्राम ने अपने सैनिकों को अलग अलग दलों में बांट दिया। फिर उसने और उसके दासों ने मिलकर दुश्मनों पर हमला किया और उन्हें हरा दिया और दमिश्क के उत्तर में होबा तक उन्हें खदेड़ा। अब्राम ने दुश्मनों से सारा माल छुड़ा लिया। उसने अपने रिश्तेदार लूत को और उसका सारा सामान और उन औरतों और लोगों को भी छुड़ा लिया, जिन्हें दुश्मन उठा ले गए थे। जब अब्राम कदोर लाओमेर और उसके साथी राजाओं को हराकर वापस लौट रहा था, तो सदोम का राजा उससे शावे घाटी में मिलने आया, जो राजा की घाटी भी कहलाती है। और शालेम का राजा मेल्किसेदेक रोटी और दाख मदिरा लेकर अब्राम से मिलने आया। मेल्किसेदेक परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। उसने अब्राम को आशीर्वाद दिया और कहा, अब्राम पर परम प्रधान परमेश्वर की आशीष बनी रहे, जो आकाश और धरती का बनाने वाला है, और परम प्रधान परमेश्वर की तारीफ हो, जिसने तुझे सताने वालों को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राम ने दुश्मनों से छुड़ाई सब चीजों का 10वां हिस्सा मेल्किसेदेक को दिया। इसके बाद सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, तू सारा माल रख ले, सिर्फ ये लोग मुझे दे दे। मगर अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, मैं हाथ ऊपर उठाकर आकाश और धरती के बनाने वाले परम प्रधान परमेश्वर यहोवा की शपथ खाता हूं कि मैं तेरी एक भी चीज नहीं लूंगा, एक धागा या जूते का फीता तक नहीं लूंगा, ताकि तू कल को ये ना कहे, मेरी बदौलत ही अब्राहम मालामाल हुआ है। इन जवानों ने जो खाया है उसे छोड़ मैं और कुछ नहीं लूंगा। मगर जहां तक आनेर, एशकोल और ममरे की बात है, जो मेरे साथ युद्ध में गए थे, इन आदमियों को अपना अपना हिस्सा लेने दे।